पहले आप ये वायरल वीडियो को देखिए और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई क्या है। यहाँ महिलाओं के साथ शोषण होता है। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। सुनिए, यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है। महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है। महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। आप आ जाओ। अकेले में ये लोग तो दबाते हैं बात को। बुला दो बहन जी, अनिता जी मंच पर आइए। नहीं होता है, मैं भी एक महिला हूँ और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है उतना और किसी ने नहीं। कहिए तो हम खुल के बता दें। कहिए तो हम खुल के धन्यवाद के लिए मैं पूर्व चेयरमैन माला आंटी जी को बुलाऊंगी। कहिए तो हम खुल के बता दें, सबको दे नाम लेकर बता दें आंटी जी कि कितना बड़ा शोषण होता है महिलाओं के साथ। लेना रहता है तो भीड़ इकट्ठा करना रहता है, कोई महफिल सजाना रहता है तो भीड़ इकट्ठा करना रहता है। महिलाओं के साथ बहुत शोषण होता है और ये बात सबको पता है। ऐसा नहीं कि नहीं पता है किसी को। किस तरह का शोषण होता है? अरे क्यों, बहुत तरीके का शोषण होता है। मुझे बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे मोदी और योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे यहाँ के नेताओं से है। यहाँ के नेता अपने आप को मोदी और योगी से भी बड़ा समझते हैं। हरियौद कला केंद्र का मंच चमक रहा था। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का यह कार्यक्रम भाजपा के लिए चमकदार मंच था। लाल केसरिया झंडियां लहरा रही थी, मंच पर मालाएं सजी हुई थी, हवा में नारों की गूंज थी। लेकिन मंच के पीछे कुर्मी टोला की सकड़ी गलियों से आई अनीता सिंह की आंखों में एक आग सुलग रही थी। वह नगर महामंत्री महिला मोर्चा की पदवी पर ताजा ताजगी पा रही थी, लेकिन उनके दिल में एक जख्म कुदेर रहा था, धोखे का जख्म। अनीता का सफर आसान नहीं था। शहर के कोतवाली के कुर्मी टोला में पली बड़ी वह एक साधारण घर की बेटी थी जो कि भाजपा की विचारधारा से प्रेरित होकर के राजनीति में कूद पड़ी। रैलियों में नारा लगाना, घर घर जाकर वोट मांगना, महिलाओं को संगठित करना, यह सब उन्होंने सालों से किया। पार्टी हमारी माँ है वह अक्सर कहती, लेकिन 7 जनवरी का वह दिन सब बदल गया। फोन की घंटी बजी। अनीता जी, आपको मेन बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला कार्यालय ये दिल धड़का और वह दौड़ी चली आई। जिला कार्यालय के सर्किट हाउस पर तक का सफर सपनों सा लगा। फूलों की मालाएं, साल का सम्मान और चाय की चुस्कियां लेते हुए साथी नेताओं के मुस्कुराते चेहरे। बधाई हो अनीता दीदी, अब तुम्हारी बारी है, कहा किसी ने। 4 घंटे बीत गए, बातें हुई, योजनाएं बनी। अनीता को लगा कि यह उनकी मेहनत का फल है, लेकिन अचानक जैसे आसमान फट पड़ा। एक नेता ने कागज फाड़ा और बोला, यह सूची फर्जी है, गलती हो गई। अनीता स्तब्ध रह गई। क्या? लेकिन आपने तो सम्मान किया। उनकी आवाज कांपी। स्थानीय नेता उसे एक बंद कमरे में ले गए और चुप रहो अनीता, यह पार्टी का फैसला है और घूस का खेल चल रहा है। पदों का बंटवारा पैसे से होता है, अगर चिल्लाई तो सब खत्म हो जाएगा। आश्वासन दिए अगली बार मिलेगा, लेकिन अनीता जानती थी कि यह झूठा था। पदाधिकारियों का शोषण, महिलाओं को ललकार कर चुप करना, यह पार्टी के साख पर कलंक लग रहा था। रातें कटने लगी आंसुओं में। गुटबाजी की आग में जिले को झुलसाना शुरू कर दिया था। फिर आया वह दिन। हरियौद कला केंद्र का कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंच पर थे, मुस्कुराए हुए भाषण दे रहे थे। महिलाएं नीचे बैठी हुई थी, लेकिन अनीता का सब्र टूट चुका था। उन्होंने कहा कि कहो तो नाम बताओ, कौन है वो नेता जो महिला पदाधिकारियों का शोषण करते हैं। पद के नाम पर धोखा, घूस का खेल, पार्टी को बर्बाद कर रहे हो। सन्नाटा छा गया। चौधरी जी का चेहरा स्तब्ध और सख्त रह गया। शांत हो जाओ बहन, कहकर उन्होंने हाथ को उठाकर संचालन करने वाली महिला ने भी फुसफुसाया, अनीता दीदी बाद में बात करेंगे। लेकिन अनीता नहीं रुकी। मुझे 7 जनवरी को बुलाकर सम्मान किया और फर्जी सूची का बहाना और बंद कमरे में धमकाया। आज आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे भूपेंद्र जी। मिलने का वादा करके चले गए। आंसू लुढ़क आए। मंच पर हलचल मच गई। कुछ नेता फुसफुसाए, कुछ तालियां पीटने लगे। समर्थन में या तिरस्कार में कौन जाने। चौधरी जी ने जल्दी से माइक थामा और आंतरिक मामला यह सब मिलकर सुलझाएंगे। लेकिन अनीता जानती थी कि यह सिर्फ शब्द थे। कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन अनीता का विद्रोह जिंदा था। सोशल मीडिया पर उनकी आवाज गूंजने लगी। महिलाएं एकजुट हो रही थी। अनीता दीदी सही कही है। भाजपा का माहौल गर्म हो गया। गुटबाजी की आग
अब बाहर सुलग रही थी। अनीता घर लौटी, लेकिन कदमों की ताकत थी। अगर बाटी माँ है तो बेटी का दर्द सुनना ही पड़ेगा। क्या अनीता की आवाज दब जाएगी या विद्रोह भाजपा को नई दिशा देगा? कुर्मी टोला की इस बेटी ने साबित कर दिया कि छल का साया कभी अस्थायी नहीं होता। सूरज निकलना है और सच्चाई चमकती है। अब अनीता के ही शब्दों में यह पूरी कहानी को आप क्या कर रही है? तमाशा देखिए यहाँ क्या कर रही है, लोग फाइट दे रही हैं। मामला ये है कि 7 जनवरी को मुझे मेन बॉडी का अध्यक्ष घोषित किया गया था। मेरे पास फोन आया कि अनीता जी आपको मेन बॉडी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और उसके बाद मुझे जो है जिला कार्यालय पे बुलाया गया, फिर वहां से मुझे जो है सर्किट हाउस ले जाया गया। मुझे 4 घंटा तक बैठाकर मेरा बहुत मान सम्मान हुआ। मालों से, फूलों से, शॉल से बहुत सम्मानित किया गया। फेसबुक न्यूज द्वारा, पूरा सोशल मीडिया द्वारा हाईलाइट किया गया कि अनीता सिंह अध्यक्ष बन चुकी हैं। अब मेरे पास कम से कम 1000-2000 कॉल भी आए बधाई के। फिर 4 घंटे बाद ऐसा क्या होता है कि उसको फर्जी बोला जाता है, फिर मुझे बुलाकर जिला कार्यालय पे बुलाकर, जब मैं क्रोधित होती हूँ, मैं जब अपने गुस्से को जाहिर करती हूँ, तो मुझे बंद कमरे में यहाँ के जाने माने नेताजी बैठाकर मीटिंग करते हैं। बोलते हैं अनीता जी आप एक सामाजिक महिला हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, आप हमारे जानने वाली हैं, आप शांति से रहिए, आपका जो है बात होगा। ये जो आपके साथ हुआ है बहुत बड़ा आपकी बेइज्जती हुई है, इस पे बात होगी। ऐसे कह के मुझे आश्वासन देते गए, मेरी बातों को दबाते गए। धीरे धीरे आज 10 महीना हो गया। जब भी मैं कोई बड़े नेता से बात करना चाहती थी तो मुझे ये लोग रोक देते थे, मेरी बातों को वहां तक पहुंचने नहीं देते थे। आज जब मुझे मौका मिला, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए भूपेंद्र चौधरी जी, तो मैं उनसे साधारण से कही कि मुझे अपनी बात रखनी है। अगर वो मेरा बात आराम से सुन लेते तो इतना सारा बवाल नहीं होता। फिर उन्होंने मुझसे मिलने का वादा करके अब मुझे एक कमरे में प्रशासन के साथ बैठा दिया गया। बिना मिले वो चले गए, बिना मिले मुझसे चले गए। अभी मैं आप ही से बात बताइए, इधर कुछ महीनों से भाजपा क्यों टारगेट पे है? आए दिन आप सुन रहे होंगे गुंडागर्दी हो रही है। आए दिन आपने ये भी देखा होगा अभी जल्दी ही कि पुलिस कोतवाली में कि प्रशासन के सामने गुंडागर्दी हो रहा है युवा मोर्चा द्वारा। आए दिन कहीं घूस लेके किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पहले क्या हुआ कि जब जिला अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपकी जो पर्ची है वो सही कर दी जाएगी। जिला अध्यक्ष बनने उनको आज 10 महीना हो गया और 10 महीना में अभी तक पर्ची जो है क्लियर नहीं हुआ। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे योगी मोदी जी की कोई गलती नहीं है। बस योगी मोदी जी ने जो आजमगढ़ के नेताओं को भार दे दिया ना, ये बहुत गलत कर दिया। इसलिए वो आज तक यहाँ से एक सीट निकाल नहीं पाए हैं। ये लोग जिसको चाहते हैं मंच पर। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबाना ही मत भूलिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।